पूरे निज़ाम को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बेइंतहा ज़रूरत है। अगर इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारा पहिया जाम हो जाएगा, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। ऐसे ही थोड़ा सा सोचें, सब कुछ खत्म हो रहा है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए हम बाहर से ऑयल मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, और ये ऑयल जो है इसको मंगवाने के लिए हमारा डॉलर बाहर जाता है, डॉलर गया। अच्छा, उस महंगी बिजली को प्रोड्यूस करने के बाद लाइन लॉसेज होते हैं, हम तक बिजली पहुंचती है, और वो बिजली पहुंचने के बाद कहीं पे महंगी पहुंचती है, कहीं पे ये एतराज़ हो रहा होता है कि कराची वालों को महंगी बिजली दी जा रही है, दूसरे शहरों वालों को सस्ती दी जा रही है। ये बहुत सारे इशूज़ इसके अलावा खड़े हो जाते हैं। अच्छा, इससे नफरतें बढ़ती हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि महंगा ऑयल मंगवाया, महंगी बिजली प्रोड्यूस की और हम तक पहुंची, और वो भी पूरी ना पहुंची। तो सस्टेनेबल एनर्जी जो इस वक्त चल रही है, जो सबसे ज़्यादा अहम है, वो है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के ऊपर मेहनत की जाए और हर घर के अंदर सोलर एनर्जी हो जाए। तो भाई इसके लिए हर एक को तैयार करना पड़ जाएगा कि सोलर एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स लगाएं, जो कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल है। कोई अफोर्ड कर पाएगा, कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो मेरे पास जो जहन के अंदर आइडिया था वो ये था कि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंगें हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर हाई राइज बिल्डिंग की एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 हाई राइज बिल्डिंग है। उन 10,000 हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर हम सोलर पैनल्स लगा दें तो वो 10,000 बिल्डिंग्स इतनी बिजली यूज नहीं करेंगी, और वो 10,000, अच्छा ये आसान अल्फाज हो गया, बिजली दे दी जाए। अच्छा, जिस फ्लैट के अंदर मैं रहता हूँ या आप रहते हैं, वहाँ पे 100 फ्लैट्स हैं, और वहाँ पे जो आपने सोलर पैनल लगाना है जो आपको बिजली देगा, उससे उसको लगाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए। तो कहाँ से आएंगे वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए? तो इसके लिए वापस जो मैंने कहा कि जॉब क्रिएट होगी और बिजनेस क्रिएट होगा ये कि लोग जो है खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, उनको तैयार कैसे किया जाएगा, इसके पीछे भी तरीका है। इसको तैयार कैसे किया जाएगा? हर आदमी तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे चेंज के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हर आदमी कहता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहूं, इससे बाहर ना निकलूं। मेरा बिजली का बिल अगर 10,000 आता है तो 12,000 आ जाए, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलूं। ठीक है, लेकिन हम तो कैसे तैयार कर सकते हैं? हम तो कहते हैं इस वक्त में हमने कुछ अर्से के अंदर 20 रुपए यूनिट से लेकर तुम्हें 52 रुपए यूनिट कर दिया है, तुम्हारा एक यूनिट। अब हम तुम्हें दिन के वक्त के अंदर एक यूनिट 150 रुपए का देंगे। तैयार करना भाई किसी को। कभी कहते हैं घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी की जाती है, तो कहते हैं 150 रुपए यूनिट देंगे। और अगर आप असर के बाद हमसे लेंगे 5 बजे के बाद, तो हम आपको 20 रुपए यूनिट देंगे। कहाँ 52 रुपए यूनिट और कहाँ 20 रुपए यूनिट। तो अल्टीमेटली वो इस बात के ऊपर आ जाएंगे कि हम अपनी छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगा लें। वो सस्टेनेबल एनर्जी, आपका फॉरेन एक्सचेंज नहीं चलेगा, और इसके बाद जब वो फ्यूल जलता है तो आपकी पूरी दुनिया को वो पोल्यूशन इंपैक्ट करती है। उसकी वजह से हमारा पूरी दुनिया का पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की वजह से, तो वो बच जाएगा। अच्छा, अब इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा कि वो हमारी जो नेचुरल ग्रिड है उसके अंदर उसकी जरूरत कम हो जाएगी। फायदा क्या होगा? लोड शेडिंग खत्म होगी। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, सस्ती बिजली हो गई, लोड शेडिंग खत्म हो गई। दूसरा हम क्या करेंगे? अच्छा, ये बात एक और यहाँ पे रह गई कि एक तो ये उस बिल्डिंग वालों ने पैसे जमा किए, हर फ्लैट वाले के जिम्मे 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए आ गए, और इन्होंने एक सोलर पैनल लगा दिया। लेकिन क्या इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हर कोई बंदा कर पाएगा? 4 लाख 5 लाख नहीं कर पाएगा। तो हुकूमत क्या करेगी? ऐसी कानून साजी करेगी कि वो ये कहेगी कि हम ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऐसी कंपनीज को लिस्टेड करना चाहते हैं जो सोलर पैनल्स लगाना चाहते हैं। और आपको पता है लिस्टेड कैपिटल जो कंपनीज होती हैं वो एक वक्त के अंदर 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 अरब रुपए लेके आती है। तो एक कंपनी जो है वो 15-15, 20-20, 25-25 हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो सोलर पैनल्स लगा पाएंगे। अच्छा, अब होगा ये, एक तो ये हो गया कि बिजली की लोड शेडिंग हुई खत्म। दूसरे नंबर पे क्या किया जाएगा? मैं इसके लिए एक मिसाल क्या करता हूँ कि लांडी का एक इलाका है जिसको हम भैंस कॉलोनी कहते हैं, शायद सबने सुना होगा भैंस कॉलोनी का नाम। वहां हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने वहां पे एक बायोडाइजेस्टर लगाया है। बायोडाइजेस्टर का पता होगा सबको। उस बायोडाइजेस्टर के अंदर वो वहां से एक भैंस कॉलोनी से, आई एम यूजिंग द बैड वर्ड, कि वहां से वो भैंसों का गोबर खरीदते हैं, और भैंसों का गोबर खरीदने के बाद उस बायोडाइजेस्टर में डाल देते हैं। जब वो बायोडाइजेस्टर में जाता है तो वहां से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, और वो मीथेन गैस प्रोड्यूस होने के बाद वो उसको एक सिलेंडर के चंद सिलेंडर से उसमें सेव कर लेते हैं, और फिर उससे वो एक जनरेटर चलाते हैं जो 100 किलोवाट का है। उस 100 किलोवाट के जनरेटर्स के अंदर के जरिए से वो अपना पूरा कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं। किससे चला रहे हैं? अगर सबकी तवज्जो यहाँ पे हो जाएगी तो फायदा हो जाएगा। क्या चला रहे हैं भाई? वो कोल्ड स्टोरेज चला रहे हैं। किस चीज से चला रहे हैं? मीथेन गैस से। और कहां से मिल रही है उनको? उस भैंस कॉलोनी से मिल रही है।
अच्छा, अगर यही सिस्टम पुरानी बिल्डिंगों के अंदर मुश्किल हो जाएगा, अगर नए रूल्स एंड रेगुलेशन, देखिए हमारे यहाँ पे नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो नई बिल्डिंग्स बन रही है उसके अंदर ये आते हैं कि आपने इमरजेंसी एग्जिट रखना है, आपने पार्किंग का इंतजाम रखना है। अच्छा, फिर और क्या, आपने दूसरे मसाइल होते हैं कि अल्लाह ना करे फायर हो जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर का सारा निजाम रखना है, और पार्किंग का निजाम 3 मंजिला पार्किंग अब कह दी गई है हाई राइज बिल्डिंगों के अंदर। फिर एक निजाम ये भी रख दिया जाए कि आपने वहाँ पे बायोडाइजेशन रखना है, तो जितना भी टॉयलेट यूज होगा पूरे अपार्टमेंट्स के अंदर, वो कहाँ जाएगा, उस बायोडाइजेस्टर के अंदर जाएगा। 2 लाइनें निकल जाएंगी, एक सीवरेज का पानी और एक दूसरा बर्तन धोने का और क्या कहते हैं कपड़े धोने वाला पानी, वो चला जाएगा, उसको भी यूटिलाइज कर लेंगे और इस सीवरेज को उस बायोडाइजेस्टर के अंदर डालेंगे और बायोडाइजेस्टर वहां से गैस प्रोड्यूस करेगा। उस गैस से हम 2 काम ले सकेंगे, हमारा चूल्हा भी उससे चलेगा, हमारा गीजर भी उससे चलेगा। तो गैस की लोड शेडिंग, अगर इन 10,000 बिल्डिंगों के अंदर गैस की जरूरत यहाँ से पूरी हो जाएगी, तो क्या होगा अल्टीमेटली, गैस की लोड शेडिंग खत्म होगी। अच्छा, अब ये जो मीथेन गैस बनाने के लिए जो सीवरेज इस्तेमाल हुआ था, अब जो उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा, वो बाई प्रोडक्ट बहुत महंगा सेल होगा, जिसको आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फील्ड में जाएगा, खेतों में जाएगा, और अगर इसको और वैल्यू एडिट कर देंगे तो अर्थ वॉर्म लाके उस बायोडाइजेस्टर के अंदर, उस टैंक के अंदर छोड़ देंगे, तो वो उस गंध को उस उसको एक प्रोसेस के जरिए से ब्लैक गोल्ड बना देगा, जो कि बहुत ही कीमती फर्टिलाइजर बन जाता है, और वो कहाँ जाएगा, हमारे फील्ड्स के अंदर। अच्छा, फील्ड्स के अंदर जाने के बाद क्या होगा, देखिए पाकिस्तान यूरिया का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, और पाकिस्तान के अंदर इतनी जबरदस्त यूरिया हो रही है, इतनी अच्छी हो रही है, किसी को इंतजार नहीं, और वो सब हम कहाँ यूज कर रहे हैं, हमारे खेतों के अंदर। यानी अभी हमें केमिकल क्रॉप्स मिल रहे हैं, केमिकल से तैयार, ऑर्गेनिक नहीं मिल रहे। अगर हम ये नहीं लेंगे यूरिया और ये वाला यूज करेंगे, तो हमारा यूरिया बाहर बिकेगा, एक्सपोर्ट होगा, और हमारा यूरिया अगर मिसाल के तौर पे 2,000 रुपए की बोरी यहाँ पे कराची के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर वो 10,000 रुपए की बोरी बिक रही है, तो क्या होगा भाई, एक्सपोर्ट होगा, क्या आएगा, डॉलर आएगा, डॉलर, यानी आपका फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि हमारी फील्ड्स के अंदर गए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वहां से जो जो हमारी क्रॉप जो खड़ी होगी, वो कौन सी क्रॉप कहलाएगी, ऑर्गेनिक। और पूरी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक क्रॉप की डिमांड है। मैं मिसाल के तौर पे कह दूंगा, अगर टमाटर 10 रुपए किलो है मिसाल के तौर पे, तो मुझे मारेंगे 10 रुपए किलो नहीं, 70 रुपए किलो है। अच्छा, अगर वो 70 रुपए किलो यहाँ पे है, तो ऑर्गेनिक जो है वो इससे 1.5 गुना दाम के ऊपर, यानी 105 रुपए 110 रुपए में सेल होगा, और पूरी दुनिया से लोग उस ऑर्गेनिक क्रॉप को लेने के लिए आएंगे। जब वहां से लेने के लिए आएंगे तो क्या देंगे आपको भाई, डॉलर, आपका फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। अच्छा, एक प्रोसेस था, लोगों को तैयार किया, जिसकी वजह से बिजनेसेस डेवलप हो गए। अच्छा, जॉब्स डेवलप हो गई, और सस्टेनेबल आपकी एनर्जी आ गई, इको फ्रेंडली हर चीज हो गई, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गई, ऑर्गेनिक क्रॉप्स हो गई, सिर्फ एक आइडिया से। तो मेरी बहुत अदब से गुजारिश है कि हर आइडिया को, मेरा एक पेज है अब्दुल करीम परफेक्ट लाइफ के नाम से, वहाँ पे बेशुमार आइडियाज हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग होंगे जो यूट्यूब चैनल रन कर रहे होंगे, है कोई यूट्यूब चैनल है किसी का, नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं है तो उनके किसी जानने वाले का, तो अगर कोई चाहे तो मेरी तरफ से इजाज़त है मेरे आइडियाज़ को अपने अल्फाज में बयान करने की, मेरे वीडियोज़ उठा के अपने यूट्यूब पे लगाने की। मेरी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, मेरी तरफ से कोई किसी किस्म का भी कोई कॉपीराइट का कोई परेशानी नहीं होगी, वो कर सकते हैं। इसी तरीके से बेशुमार की किस तरीके से फन हमारे यहाँ पे आ जाए और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाए, इस तरीके से हमारी रोडों के ऊपर से ट्रैफिक कम हो जाए और हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ जाए, और इन ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के बाद हमारी ज़िंदगी मज़ीद सहूलत वाली हो जाए। बार बार मुझे देख रहे हैं आपके, तो मैं इजाज़त चाहूँगा, और कोई सवाल अगर आप करना चाहें तो मुझसे कर सकता है।